सम्यक्त प्रतिक्रमण में अपना सम्यक्त का चल रहा है। सम्यक्त की हम चर्चा किए। पहले सम्यक्त क्या है, फिर सम्यक्त की हम सम्यक्त क्या है की चर्चा की, फिर सम्यक्त के सिम्टम लक्षण के बारे में चर्चा की। सम्यक्त के आभूषण क्या है। कोई व्यक्ति तैयार होता है, अच्छे कपड़े पहनता है, उसके बाद वो आभूषण पहनता है। जैसा भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान हुआ, आभूषणों को निकालते, अंगूठी को निकालते निकालते कि सुंदरता आभूषण में है या मेरे शरीर में है। आभूषण के कारण शरीर सुशोभित हो रहा है या शरीर में सहज सौंदर्य है। तो सम्यक्त है। सम्यक्त का आभूषण क्या है, गहना क्या है। 5 बातें कही गई है। लक्ष्य में स्थिरता, निरंतर भक्ति भावित भावना, धर्म शासन की करो निस्वार्थ सतत प्रभावना, जैन तत्व ज्ञान में हो सहज जिज्ञासा प्रबल, संग सेवा ये सभी सम्यक्त के भूषण अमल। 5 बातें हैं। तो पहली बात कही गई, लक्ष्य में स्थिरता, निरंतर। लक्ष्य, एक श्रावक का जो लक्ष्य होना चाहिए जो गोल होना चाहिए। गोल क्या है, मूल यदि श्रावक का गोल देखें, मोक्ष की प्राप्ति, तो सबसे पहले लक्ष्य में स्थिरता। जो भी हमने गोल बनाया है उसमें हमारी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आज ये बनाया कल वो बनाया, बदलते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सम्यक्त का आभूषण है सबसे पहली बात स्थिरता, लक्ष्य में स्थिरता, लक्ष्य में गोल के प्रति स्टेबिलिटी। दूसरी बात कही गई, निरंतर भक्ति भावित भावना। हमारे भाव कैसा होना चाहिए, भक्ति भावित, श्रद्धा से आपूरित हो। जो लक्ष्य बनाया है या जो देवगुरु धर्म है उनके प्रति, आत्मा के प्रति हमारे भीतर अखूट श्रद्धा हो। और तीसरी बात कही गई, धर्म शासन की करूं निस्वार्थ सतत प्रभावना। धर्म शासन की निस्वार्थ सतत प्रभावना, मुझे क्या करना है, हमेशा कैसे इसकी प्रभावना कर सकूं। जैन शासन की कैसे प्रभावना कर सकूं, संघ की कैसे प्रभावना कर सकूं, ये भी सम्यक्त का आभूषण है। तीसरे, और इसमें भी बताया गया, कोई गति से अपने एक्टिविटी से करता है, कोई मति से करता है, अपनी बुद्धि से करता है, जिसे ज्ञान दर्शन तप चारित्र ये सारे के सारे प्रभावना के साधन है। आगे कही गई, जैन तत्व ज्ञान में हो सहज जिज्ञासा प्रबल। ये आभूषण है। ये भी एक श्रावक के भीतर होना क्या चाहिए, तत्व ज्ञान के प्रति जिन भाषित जो ज्ञान है उनके प्रति जिज्ञासा हो, जानने की ललक हो, जानने की तड़प हो, उसमें कौशल आए, तो ये सम्यक्त का चौथा आभूषण है। और 5वां आभूषण कहा गया, संग सेवा ये सभी सम्यक्त के भूषण अमल। 5वीं बात कही गई, संग सेवा, तीर्थ की सेवा, संघ की सेवा। ये भी हम साधर्मिक बंधु की संघ की किन किन रूप में सेवा कर सकते हैं। सम्यक्त के भूषण अमल, ये सारे की सारे सम्यक्त के निर्मल आभूषण हैं। तो लक्ष्य में स्थिरता, निरंतर भक्ति भावित भावना, हमारे भावना भक्ति से आपूरित हो, हमारे भीतर धर्म शासन की निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ की। ये नहीं कि कहीं हमारा स्वार्थ सध रहा है वहां तो हमने कर दिया, कहीं नेम फेम हो रहा है वहां तो कर दिया, ऐसा नहीं। बिना किसी स्वार्थ के हम कैसे संघ की शासन की प्रभावना कर सकते हैं। चौथी, जैन तत्व ज्ञान में हो तत्व ज्ञान के प्रति हमारे भीतर जिज्ञासा होनी चाहिए। और जिज्ञासा भी कैसा, प्रबल जिज्ञासा, उत्कृष्ट जिज्ञासा। और संघ सेवा, साधर्मिक बंधुओं की, संघ की, ये सारे की सारे सम्यक्त के निर्मल आभूषण हैं। आगे, दोष कहाँ कहाँ लगता है। भाई हमने व्रत तो ग्रहण कर लिया, अब कहाँ कहाँ दोष लगता है, उसके लिए कहा गया 5 अतिचार कहे गए हैं। लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया,
जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया। धर्म फल की प्राप्ति में मानस अगर विच, धर्म फल की प्राप्ति में मैंने अगर संशय किया, लक्ष्य प्रतिगामी प्रशंसा की तथा परिचय किया। तो इसमें बताया गया लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया। जिन शासित जो हमारा धर्म है उसके प्रति कभी भी मन में चित्त में मन में डाउट हो गया या किसी प्रकार का भय आ गया। जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया, और लक्ष्य नहीं है और जो होना भी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ चीज जो हमारा संसार को बढ़ाता है उनके प्रति यदि हमारे भीतर एक प्रलोभन की भावना आ गई, लोभ की भावना आ गई, उसके प्रति यदि हम आकर्षित हो गए, धर्म फल की प्राप्ति में मैंने अगर संशय किया, और यदि धर्म फल की जो भी धर्म कर रहे हैं मन में कभी डाउट हो गया, पता नहीं इसका कुछ रिजल्ट होगा या नहीं, तपस्या कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मन में किसी प्रकार का संशय हो गया, लक्ष्य प्रतिगामी प्रशंसा की तथा परिचय किया, और लक्ष्य प्रतिगामी जो लक्ष्य के विपरीत जो भी चीजें हैं, वो हो सकता है धर्म है, हो सकता है व्यक्ति है, कोई भी है, तो लक्ष्य के विपरीत जो चीजें हैं, ऑपोजिट चीजें हैं, उनकी हम बार बार प्रशंसा कर रहे हैं या उनसे जाकर के परिचय कर रहे हैं, ये सारे के सारे दर्शन सम्यक दर्शन के दोष माने गए हैं। तो ये कहा गया जो मैं देवस्यो यार को तस्मिच्छामि दुक्कड़म, इस प्रकार का हमारे भीतर किसी प्रकार का कोई भाव आया हो तो मैं उसकी आलोचना करती हूँ, मेरे ये सारे मिथ्या हो, दुष्कृत हो। ओम आरहम ओम आरहम।